ये स्टूडेंट्स आपका नया चैप्टर है सर्कुलर फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ओके। अब तक आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शन, लॉग फंक्शंस, एंटी लॉग फंक्शंस, सर्कुलर फंक्शंस, रियल वेरिएबल के बारे में पढ़ चुके हो। इनके रियल वेरिएबल फंक्शंस, ये रियल वेरिएबल्स के जो फंक्शंस होते हैं, अब हम इनको एक्सटेंड करेंगे। इनकी जो डोमेन लेंगे, अब हम वो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लेंगे। पहले सिर्फ ये रियल वेरिएबल तक लिमिटेड थी। अब तक जो आप पढ़ के आए हो इन फंक्शंस के बारे में, एक्सपोनेंशियल मतलब ई की एक्स के बारे में पढ़ा है आपने, लोगरिथमिक फंक्शन लॉग एक्स के बारे में पढ़ा है, सर्कुलर फंक्शंस के बारे में पढ़ा है। ओके, लेकिन उनकी आपने सिर्फ रियल वेरिएबल तक की लिमिटेड है आपकी जो स्टडी है। अब हम उनके कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, जब x एक रियल नंबर होता है तो आप सब जानते हो ई की x की वैल्यू होती है 1 प्लस एक्स स्क्र बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। ओके, वेयर e इज़ द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम एंड e स्टैंड्स फॉर 1 प्लस 1 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी विच लाइज बिटवीन 2 and 3। सिमिलरली हम जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के लिए, जहाँ पर x और y रियल नंबर्स हैं और e की z की भी वही वैल्यू रहेगी जैसे हम e की x की वैल्यू रियल वेरिएबल के लिए डिफाइन करते हैं। e की z इक्वल टू 1 प्लस जेड स्क्र बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। ओके, तो एक्सपोनेंशियल z आपका किसके इक्वल हो गया? e की z इक्वल टू 1 प्लस जेड स्क्र बाई 2 फैक्टोरियल प्लस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। नाउ टू प्रूव दैट ई की एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल टू ई की एक्स इंटू कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। देखो, बाय डेफिनेशन अभी अभी आपने डिफाइन की है एक्सपोनेंशियल जेड की ये वैल्यू होती है। यहाँ पर हम जेड को पुट कर देंगे एक्स प्लस आयोटा वाई। देखो, जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर दिया, 1 प्लस जेड की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड स्क्र की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्र, जेड क्यूब की जगह एक्स प्लस आयोटा वाई का क्यूब। ठीक है, तो उसके बाद हमने x को ज़ीरो पुट किया। अगर हम x को ज़ीरो पुट करें तो आपका e की आयोटा वाई आ जाएगा 1 प्लस आयोटा वाई स्क्र बाई 2 फैक्टोरियल प्लस आयोटा वाई क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। x लेफ्ट हैंड साइड में भी जो आपका e की जेड था उसमें लेफ्ट हैंड साइड में भी हमने x को ज़ीरो पुट कर दिया और राइट साइड में भी हमने x को ज़ीरो पुट कर दिया। अब ये देखो, इसने रियल वाले जो पार्ट है जिनमें आयोटा नहीं आएगा वो यहाँ आगे ब्रैकेट में लिख लिए, जैसे 1 है। अब इसमें आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा, यहाँ पर आयोटा की 4 1 हो जाएगा, और जो आयोटा वाले हैं वो इसने अलग लिख लिए y। नेक्स्ट यहाँ पर देखो आयोटा क्यूब यानी माइनस आयोटा आएगा, फिर y की 5 में आयोटा की 5, तो आयोटा की 4 1 के प्लस आयोटा रह जाएगा। मतलब रियल वाले जो इनमें से जो रियल थे वो यहाँ लिख लिए, जो आयोटा वाले कोफिशिएंट थे वो इसने पीछे लिख लिए। अब e की आयोटा y की वैल्यू आपकी होती है कोस y। ये देखो, ये बन गया आपका कोस की एक्सपेंशन बन गई। आप एक्सपेंशन पढ़ के आए हो फर्स्ट इसमें अलजेब्रा वाली बुक में, और ये आपकी एक्सपेंशन बन गई साइन की। तो e की आयोटा y आपका हो गया कोस y प्लस आयोटा साइन y। यही हमें प्रूव करना था। e की x प्लस आयोटा y को हम लिख सकते हैं e की x इंटू e की आयोटा y। e की x को तो इसने बाहर ही लिखा और e की आयोटा वाई हो गया कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की जेड ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जेड वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स इज डिफाइंड एज एक्सपोनेंशियल जेड इक्वल टू e की एक्स इंटू कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। ओके, व्हेन x इक्वल टू 0 e की आयोटा वाई हो जाएगा कोस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। नेक्स्ट है कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की। फर्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ई की z1 इंटू ई की z2 इज इक्वल टू ई की z1 प्लस z2। ठीक है, तो यहाँ पर
Z1 क्या है, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो Z1 को हम ले सकते हैं x1 प्लस आयोटा y1। Z2 क्या है, Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको आप लिख सकते हो x2 प्लस आयोटा y2। देन बाय डेफिनेशन अभी अभी हमने प्रूव किया है ई की Z1 इक्वल टू ई की x1 इंटू कोस y1 प्लस आयोटा साइन 1। सिमिलरली ई की Z2 हो जाएगा ई की x2 इंटू कोस y2 प्लस आयोटा साइन y2। दोनों की हम मल्टीप्लाई करें क्योंकि हमें देखो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट दिखाना है। तो ई की Z1 इंटू ई की Z2, ई की Z1 की ये जो वैल्यू है ये सब्सटीट्यूट कर दी इसने, ई की Z2 की वैल्यू यहाँ से यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी। ई की Z1 ई की x1 इंटू ई की x2, ये x1 x2 तो रियल नंबर है और रियल नंबर के लिए हमें पता है हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ई की x1 प्लस x2। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कोस y1 प्लस आयोटा साइन y1 इंटू कोस y2 प्लस आयोटा साइन y2। ये आपको पता है कि सिस थीटा 1 इंटू सिस थीटा 2 होता है, डी मूवियर्स थ्योरम में आप करके आए हो सिस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, आपको अगर ये फॉर्मूला भूल गए हो तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। ये आपका बन जाएगा कोस ऑफ y1 प्लस y2 प्लस आयोटा साइन ऑफ y1 प्लस y2। तो ये हो जाएगा ई की x1 प्लस x2 प्लस आयोटा y1 प्लस y2, क्योंकि ई की y1 प्लस y2 क्या बनेगा, यही बनेगा कोस y1 प्लस y2 प्लस आयोटा साइन y1 प्लस y2, डी मूवियर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो अगर हम इस रिजल्ट को जनरलाइज करें n नंबर्स, n कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, तो ई की Z1 इंटू Z2 इंटू ई की Zn इक्वल टू ई की Z1 प्लस Z2 प्लस Zn।